हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस में बात करने वाले हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी हमारा 2-3 दिन से और या बोला जाए पूरे हफ्ते से कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करके दे रहा है। थोड़े थोड़े स्पाइक्स मारता है, जो उसमें पैसा बना लेता है, लेकिन जो लॉन्ग के लिए बैठ जाता है उसको दिक्कत हो जाती है, चाहे फिर वो कॉल में बैठे या फिर पुट में बैठे। अगर आप पिछले इतने दिनों का डाटा देखोगे तो मार्केट में आपको क्या देखने को मिल रहा है वो मैं बता दूंगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो हम 2 से 3 ऐसे स्टॉक्स आपको बताने वाले हैं जिसमें आप पोजिशनल ट्रेड बना सकते हो, लेकिन सब कुछ आपके ऊपर है। बिकॉज मैं यहाँ पर से बताने के लिए हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बाय या सेल करिए। यहाँ पर मेरा काम है आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दे देना अपना, और फिर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ सोच के उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। यहाँ पर देखो साइडवेज मार्केट थोड़ा सा इसमें आपको देखने को मिला मूव। साइडवेज मार्केट मूव देखने को मिला, देन अगेन साइडवेज, देन अच्छा मूव देखने को मिला, देन अच्छा मूव देखने को मिला। साइडवेज मार्केट। ठीक है, तो आप खुद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑलमोस्ट अगर आप बोलो तो 10 15 20 दिन से हमारा मार्केट कुछ खास अच्छा रिएक्ट नहीं कर रहा है। और मान के चलो कि यही मार्केट है, ठीक है, आपको वन डायरेक्शन रैली हमेशा देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इस बात पे ध्यान रखिए। तो अगर आप ऐसे मार्केट में ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो तो आपको सीखने की ज़रूरत है। सीख कैसे सकते हैं? जब आप टाइम दोगे, जब आपका कोई मेंटोर होगा। मेंटोर होना ज़रूरी इसलिए है ना कि वो जो गलतियां लाइफ में कर चुका है अब तक, वो आप ना करो। अगर आप मार्केट में नए हो तो आपका पहला फोकस पैसा बनाना नहीं होना चाहिए, आपका पहला फोकस सीखना होना चाहिए। अपना टेलीग्राम ग्रुप है, जाओ फटाक से ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ पर मैं आपको सारे अपडेट देता हूँ। देखिए, निफ्टी का वीडियो मैंने डाल दिया है, इसमें मैंने 4 स्टॉक्स भी बताए जो हमें 2023 में 100% से ऊपर के रिटर्न प्रोवाइड करके दिए हैं। ठीक है, वो मैंने इसमें बताया है। निफ्टी का प्लान क्या हो सकता है वो मैंने बताया, तो जाके एक बार जरूर देखो। यहाँ पर आपको हमारे मेंबर्स के प्रॉफिट देखने को मिल जाएंगे पिछले 3 दिन के। ये प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट है। मैं एवरीडे अपडेट करता हूँ, जैसे जैसे ट्रेड्स देता हूँ वैसे वैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ उनका क्या परफॉर्मेंस है क्या नहीं। और ये मैं पिछले 8 महीने से कर रहा हूँ लगातार। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है आप यहां पे रहो, आप यहां पर देखो, आप यहां पर समझो, उसके बाद आप अपना माइंड लगा के कहीं पर ट्रेड करो। आप डायरेक्ट किसी के कॉल टिप्स फॉलो करते हो, उससे ना आपको कुछ समझ में आता है, ना आपको पता है कि मार्केट कैसा चलने वाला है, मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। जैसे कि यहाँ पर आपको सुबह 9:15 से पहले आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस में प्रोवाइड कर देता हूँ, जहाँ पर मार्केट रिएक्ट करता है। तो ये आपके पता होना ज़रूरी है। आपका प्लान पहले से आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एंट्री कर लिए, अब आप सोच रहे हैं कि मैं कब निकलूँ या क्या टारगेट लूँ, वो चीज़ गलत हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 से 3 स्टॉक आपको बताएंगे, और देन उसके बाद आप लोगों को डिस्कशन में लाएंगे बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए हमें मंडे के दिन, और क्या मुझे लग रहा है कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहला स्टॉक देखते हैं। सो गाइस, पहला स्टॉक है आप लोगों के लिए जो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पर फोकस करें, वो है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या है, कहां पर एंट्री करें, कैसे क्या होगा भैया, पैसा कैसे बनेगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हमारा डेली चार्ट। आपको कुछ देखने को मिल रहा है, शायद ना देखने को मिल रहा हो, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब आपको कुछ देखने को मिल रहा है। अब आप बोलोगे हाँ सर ये तो ब्रेकआउट सा देखने को मिल रहा है, पर ये कहाँ पे देखने को मिल रहा है, कितने साल का है? अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे, 2011, देन 2015, देन 2018, एंड अब फाइनली जाके एक बहुत ही शानदार मोमेंटम इसमें देखने को मिल रहा है। तो अब आप क्या करेंगे वो आपके ऊपर है। मेरा काम है आपको बताना एंट्री कैसे करनी है, ये आप अपना देखिए। बिकॉज मैं यहाँ पर आपको सब कुछ नहीं बता सकता कि किस तरीके से यहाँ पर एंट्री। देखो, एंट्री लोग वीकली चार्ट पर भी करते हैं, मंथली देखते हैं, वीकली पे एक पुल बैक आएगा वहाँ पर एंट्री होती है, आप देख लेना। डेली पर भी करते हैं। देखो, अपना काम क्या होता है ना, स्टॉप लॉस को मेंटेन करना होता है। यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री बन सकती है, इसके हाई के ऊपर 235 के ऊपर एंट्री बन सकती है, आप बना सकते हो। इंपॉर्टेंट है कि आपका एसएल क्या होना चाहिए कि आप भैया इससे बाहर ना निकल जाए। अगर मार्केट आपको बाहर निकाल दे तो क्या ऐसा एसएल रखे कि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो और आप अच्छा इसमें पैसा बना पाए, वो इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको सीखना है। हिंट के लिए मैं आपको बता देता हूं कि 20-30 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चल लेना, काफ़ी रहेगा, उससे ज़्यादा का नहीं। ठीक है, तो आपको एक स्टॉक मैंने बता दिया जो मंथली पे बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया, और आने वाले टाइम में इसमें बहुत ही शानदार आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और ये मैं डिस्कशन में लाऊंगा
कुछ दिनों बाद लाता हूँ, देखते हैं कि कहाँ पर ये जाता है, तो फिर आपको मज़ा आएगा जानने में कि ये स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। एक और स्टॉक देखते हैं। सेकंड स्टॉक है हमारा गोदरेज इंडस्ट्री। 1 मंथ का वापस से आपको व्यू, कितना बुलिश इसने ब्रेकआउट दिया है। अब आपको एंट्री कैसे करनी है ये आपको पता होना चाहिए कि आप किस स्ट्रेटजी के साथ एंट्री करना चाहते हैं स्टॉक में। लेकिन ये स्टॉक काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है और हो सकता है कि इसी मोमेंटम के साथ और आपको ऊपर देखता हुआ नजर आए। अगर आप वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं इसके हाई का, या फिर एक आध रेड कैंडल बना दे ये वीकली में, तो फिर आप वहां पे देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से बाइंग में लाना है। लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसमें नज़र आता हुआ दिख रहा है कि हाँ आगे और ये कंटिन्यू कर सकता है। बाकी आप लोग फंडामेंटल्स वगैरह ज़रूर देख लीजिए कंपनी के कि किस तरीके से कंपनी काम करती है, कितना प्रॉफिट है, कितना ग्रोथ है, पिछले सालों में कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है, क्योंकि चार्ट पे अच्छा मोमेंटम नज़र आ रहा है। एक और स्टॉक मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो अब वापस से अपने ब्रेकआउट पर है और बहुत ही बड़ी कंपनी है, निफ्टी 50 की कंपनी है। अगर निफ्टी भागेगा, अभी उसने उतना इसमें सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन अगर वो सपोर्ट करने पे आया तो निफ्टी तो फिर और चार चांद लगा देगा। वेट करो, बताता हूँ कौन सा स्टॉक है। स्टॉक का नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। ये स्टॉक मैंने आपको ऑलरेडी बाइंग करा के रखा हुआ और ये अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलने वाला है। पूरा इसने 2022 और 2023 2 साल इसने इस रेंज में निकाला है। बाय द वे मैंने ये स्टॉक आप लोगों को पहले ही बाइंग करा के रखा हुआ है, ऑलमोस्ट 2200, 30, 40, 50, 60 के आसपास, और वहाँ से स्टॉक आ चुका है ऑलमोस्ट 2600 पे। इसका भी ब्रेकआउट मुझे नज़र होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट वीक में होपफुली इसका ब्रेकआउट आ जाएगा। तो आपको किस तरीके से इसमें एंट्री करनी है वो आपको देखना है। कंपनी कैसी है वो तो आपको पता ही है कि कंपनी कैसी है, शानदार कंपनी है, रिलायंस में बहुत ही बड़ा वेटेज रखती है। तो वो चीज़ों पे ध्यान रखते हुए आप इसमें अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करते हुए बाइंग कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड के लिए हमेशा स्टॉप लॉस लगा काम करो। ऐसा नहीं है कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो और उसके बाद आप अंधाधुंध खरीदे जा रहे हो, वो चीज़ थोड़ा सा गलत हो जाएगी। अब हम बात करेंगे अपने बैंक निफ्टी के बारे में। देखो बैंक निफ्टी पिछले 3 वीक लगातार भागा, देन एक पॉज किया, रेड कैंडल बनाया, एंड अभी हम उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि सब कुछ ठीक है वीकली में, ऐसा सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि ऊपर से थोड़ा रिजेक्शन है, मार्केट साइडवेज है और वो पूरा पूरा जाता है क्योंकि हमारा दिसंबर मंथ चल रहा था, लास्ट वीक चल रहा था। मैंने अभी आपको दिखाया कि कितना रेंज बाउंड रहा है। तो बैंक निफ्टी का अगला टारगेट है 49,000 एंड उसके बाद 50,000 को टच करने का इसका नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है आने वाले दिनों में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जब तक तो कुछ बड़ा पैनिक नहीं आता मार्केट में, मार्केट गिरेगा नहीं, मार्केट साइडवेज हो सकता है, मार्केट थोड़े बहुत ऊपर नीचे के मूवमेंट देगा, लेकिन गिरने वाला सीन नहीं नजर आ रहा है कि मार्केट अभी गिर सकता है, ठीक है। गिरेगा तो उसके लेवल भी आपको डिफाइन करेंगे, डेली लेवल्स क्या हो सकते हैं, कहां तक गिर सकता है 5 और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। डेली की बात करें तो यहां पर आपको बहुत हद तक साइडवेज मार्केट देखने को मिला है, जो मैंने आपको समझाया। मार्केट आता है, रिटेस्ट करता है, ऊपर जाता है। देखो 4 घंटे के चार्ट पे हमें बहुत अच्छा एक देखने को मिल रहा है, शानदार, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं सो दैट आपको समझ में आए कि 4 आवर्स पे मार्केट काफ़ी सही है अभी भी। अगर आप लोग इधर नोटिस करोगे तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये एक रिटेस्ट करने आया। अगर ये इस कैंडल के नीचे निकल जाता है तो थोड़ा सा हमें पैनिक होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखो ये एक रेंज थी, रेंज का ब्रेकआउट आया, अब ये रेंज को रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है। अपने अपर लेवल पे रीटेस्ट करके अच्छी कैंडल भी फॉर्म कर दिया है। अब डिपेंड करता है कि ये 4 घंटे के आर में या तो 48,400 के ऊपर निकल जाए या तो ये 48,000 के नीचे निकल जाए। अगर 48,000 के नीचे निकल जाता है देन हम वापस से कहाँ पे आ जाएंगे, देन हम वापस से इस रेंज में आ जाएंगे जहाँ पर मार्केट काफ़ी टाइम रहा है। कितना टाइम रहा है ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे तो 13 तारीख से लेके ऑलमोस्ट ये 10-15 दिन इस रेंज में रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कैंडल्स, और ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो काफ़ी टाइम रहा है, तो वापस से इस रेंज में ना आए उसके लिए इसको यहाँ से ऊपर निकलना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये ऊपर निकल जाएगा, कंफर्मेशन भी मिल जाएगा कि मार्केट ने रिटेस्ट करके ऊपर निकलने को रेडी, और फिर इसमें हमें बढ़िया तेजी, बढ़िया बाइंग देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जिनको टेंशन लग रहा है कि गिरेगा कि नहीं गिरेगा। देखो
अपन क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ एनालिसिस करते हैं, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या हमें करना है, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो क्या हमें करना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर मैं बोल दूं यहाँ से गिर जाएगा 200 पॉइंट, लेकिन अगर आप वो मार्केट गिर भी जाए 200 पॉइंट, लेकिन अगर आप उसमें पैसा नहीं बना पाए, देन व्हाट इज द पॉइंट, क्या फायदा निकला अगर गिर भी गया तो। इंपॉर्टेंट है आपका पैसा बनना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं अरे आपको तो सब पता है, अरे नहीं भाई, हमको सब नहीं पता है, हम यहाँ सिर्फ प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो ये कर सकते हैं, अगर ये हो तो ये करना चाहिए, ठीक है। एक व्यू के साथ मार्केट में उतरते हैं, आंख बंद करके उतरना बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। तो वो तो हम है नहीं, और आप भी मत बनो अगर थोड़ा बहुत कुछ सीखना चाहते हो तो, ठीक है। तो क्लियर कट आपको एक चीज़ समझ में आ गई 4 घंटे के चार्ट पे, क्या कि 48,400 आपके लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर हम इसके ऊपर निकले तो आपका पहला टारगेट होगा, ये मैं डेली बात कर रहा हूँ 5-15 मिनट के चार्ट के ऊपर, पहला टारगेट आपका होगा 48,600, दूसरा टारगेट होगा 48,800, तीसरा टारगेट होगा आपका 49,000, जहाँ तक हमारा मार्केट जा सकता है, ठीक है। अगर न्यू ईयर की रैली आई तो पक्का 49,000 एक दो दिन में ही टच कर देगा, जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन फॉर द डाउन साइड 48,000 के लेवल का निकलना ज़रूरी है, उसके नीचे क्लोजिंग ज़रूरी है, तब हमारा मार्केट इस 500 पॉइंट की रेंज में फंसेगा, जहां पर हमें ऑप्शन बाइंग करना काफ़ी हार्ड होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम इसका ब्रेकडाउन करें और आपको यहां पर एक बढ़िया डाउन साइड की रैली मिले और यहां पर आप पुट में पैसा अच्छा छाप लो, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं पुट में पैसा छापना आसान है एज कंपेयर टू कॉल। जब मार्केट गिरता है ना तो आपको जबरदस्त अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन जब मार्केट बढ़ता है तो धीरे 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 बढ़ता है, जिसमें आपका प्रीमियम डिके भी कर जाता है कभी कभी, जिस वजह से आपको बड़े टारगेट नहीं मिल पाते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया है कि क्या करना है मंडे के दिन, क्या नहीं करना है मंडे के दिन। बाकी मैं आपको एग्जैक्ट और डिटेल में कल समझाऊंगा, क्योंकि आज बताऊंगा परसों तक आप भूल जाओगे, तो उससे बेटर है मैं कि कल बताऊं, सो दैट आपके दिमाग में भी रहें कुछ चीज़ें। तो वो चीज़ आपको कल पता चलेगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बिकॉज यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना चाहते हो तो मेरे से पूछ सकते हो। ये मत पूछना कि सर मंडे को गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, भाई वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, चार्ट्स पर भी डिपेंड करता है, ओवरऑल क्या सिनेरियो चल रहा है सैटरडे संडे में, कुछ नेगेटिव न्यूज़ है या नहीं है, यूएस का मार्केट क्लोज कैसा हुआ है या नहीं है, सब कुछ मिला के उसके बाद मंडे की ओपनिंग आती है। तो ये बेवकूफ़ी होती है पूछना कि कैसा खुलेगा कैसा नहीं खुलेगा। अगर आप BTST लेके जाते हो और आपको यही नहीं पता है कि व्यू क्या है आपका, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुक्के मारोगे मार्केट में, आप पैसा नहीं बना पाओगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों को कल एक नए वीडियो के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच।